प्रश्न कहता है कि फॉर एन ओल्ड एज होम गोपाल कलेक्टेड 36.5 kg of rice, Shekhar collected 45.5 kg of rice. They needed in all 100 kg of rice. How much more rice did they have to purchase? और ये हमारे क्या है, उत्तर विकल्प है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक वृद्धाश्रम को देने के लिए गोपाल ने 36.5 किलो चावल जमा किया और शेखर ने 45.5 किलो जमा किया, जबकि इन दोनों को उस वृद्धाश्रम को देना कितना है, चावल 100 किलो, यानी कि चावल कम पड़ रहा है तो उसे खरीदना पड़ेगा। तो यही हमारा प्रश्न है कि उसे कितना चावल खरीदना पड़ेगा। अब ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि गोपाल और शेखर ने मिलकर कितना चावल जमा किया। तो इसको कैसे जानेंगे? दोनों के द्वारा जमा किए गए चावल को जोड़ देंगे। यहाँ हमने जोड़ दिया, गोपाल के द्वारा 36.5 किलो चावल खरीदा गया और शेखर के द्वारा 45.5 किलो खरीदा गया। दोनों को हमने जोड़ दिया, 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके 1 किलो बन गया, वो हमने यहाँ जोड़ दिया। तो 6 7 और 7 5 12 हमने 2 लिख दिया, बचा अपने पास 1, 4 3 7 1 8, यानी कि गोपाल और शेखर ने मिलकर कितना चावल जमा किया था, 82 किलो। तो अब उसे खरीदना कितना पड़ेगा? 100 किलो उसे देना है, 82 किलो उसने जमा कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 100 किलो में से 82 किलो को घटा लेंगे, जो बचा वो उसे खरीदना पड़ेगा। तो 100 में से 82 गया, कितना आएगा? आप घटाओगे तो कितना आएगा? 18 किलो। यानी कि उस वृद्धाश्रम को यदि 100 किलो चावल गोपाल और शेखर को देना है तो अपने जमा किए हुए चावल के अतिरिक्त उसे 18 किलो और चावल खरीदना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर हुआ 18 किलो और ये हमारे किस ऑप्शन में है? यहाँ पर बी में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी। इस प्रश्न को देखो, A runner takes 6 minutes 40 seconds to cross a platform of length 800 meters. The speed of the runner is. और ये हमारे 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्या कहता है कि एक धावक है, वो 800 मीटर की दूरी को 6 मिनट 80 सेकंड में तय करता है। तो बताओ उस धावक की स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है? ठीक है, तो हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, और टाइम क्या है? तो टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट एंड 40 सेकेंड। अब आप आंसर पर गौर करो, आपके सारे विकल्प का यूनिट क्या है, उसकी क्या क्या है? मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो टाइम के रूप में सेकेंड को ले रहा है, यानी कि हमें इस समय को, यानी कि 6 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, है ना। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 6 मिनट में कितने होंगे? 6 गुणे 60, और ये 40 सेकेंड तो पहले ही सेकेंड है। तो हमने लिख दिया 6 गुणे 60 जोड़ 40। अब 6 और 60 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 360, और उसमें 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 400 सेकंड। यानी कि 800 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है? 400 सेकंड का। अब स्पीड का फार्मूला आप लोगों को पता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी थी? 800 मीटर, और समय कितना था? 400 सेकंड। हमने लिख दिया 800 बट्टे 400। इसको काटोगे तो आएगा क्या? 2 और मीटर पर सेकंड, यानी कि उस धावक की गति क्या थी? 2 मीटर प्रति सेकंड। और ये उत्तर हमारा यहाँ पर है किस विकल्प में? बी में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। देखो, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर: 11,023, 11,032, 12,031 एंड 12,030। प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं दी गई हैं, उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि छोटे संख्या से शुरू करेंगे, छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और इसी क्रम में सबसे अंत में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। यानी कि ये बहुत ही आसान है। आप देखो, 11,000 वाली कितनी संख्या है? 2, और 12,000 वाली कितनी संख्याएं हैं? 2।
तो 11,000 बड़ी होती है संख्या में या 12,000 की संख्या? 11,000 की संख्या तो छोटी होती है, तो इसका मतलब हमें शुरुआत कहाँ से करना है? 11,000 से। अब एक उसमें संख्या है 11,023 और दूसरी संख्या है 11,032। अब 23 बड़ा है या 32? तो ऑब्वियस है 32 बड़ा है। और हमें लिखना क्या है? सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या इन चारों में कौन हुई? 11,023। उसके बाद की संख्या क्या होगी? 11,032। यानी 12,000 वाली दोनों ही संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी है। अब इन 12,000 वाली दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है? ऑब्वियस है 12,013 और 31 में कौन बड़ी संख्या है? 31, यानी कि 31 सबसे लास्ट में आनी है और 12,013 जो है वो तीसरे नंबर की संख्या होगी। यानी कि क्रम क्या होगा? 11,023, 11,032, 12,013 और 12,031। ठीक है, ये सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 12,031। अब ये क्रम हमें कहाँ मिलता है? ये देखो, शुरुआत होनी है 11,023 से और 11,023 वाले दो ऑप्शन से ए और सी, और दूसरे नंबर पर आना है 11,032, तो वो मात्र सी में है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। को देखो, 2 digit numbers are formed by using digits 2, 3, 4 and 5. The percentage of even numbers so formed is, यानी कि दो अंकों वाली संख्याएं किन अंकों के सहायता से बनाई जाती है? 2, 3, 4 और 5। यानी कि 2, 3, 4 और 5 से प्राप्त होने वाली दो अंकों की जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं में सम संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन अंकों से, यानी कि 2, 3, 4 और 5 से सभी दो अंकों वाली संख्याएं बनानी होगी और फिर हमें देखना होगा कि उसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो फिर हम उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी कि कुल संख्या में सम संख्याओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो चलो बनाते हैं। ये रहे वो अंक और ये रही वो संख्याएं दो अंकों वाली। अब देखो 2 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है दो अंकों वाली? 23, 24 और 25। इसी तरह से 3 से जो संख्याएं बनेंगी वो होंगी 32, 34 और 35, और 4 से 42, 43 और 45, और 5 से 52, 53 और 54। ठीक है, यानी कि इसमें कुल संख्याएं कितनी बनी? 3 × 4 = 12। ठीक है, यानी कुल संख्या कितनी हुई दो अंकों वाली? 12। अब इसमें सम संख्याएं कितनी है? एक तो ये हो गया, इन तीनों में 24 सम संख्या है तो हो गया 1। इसमें 32 और 34 सम संख्याएं हैं तो हो गए कुल सम संख्या 3। इसमें क्या है? 42 एकमात्र सम संख्या है तो हो गया 4, और इसमें 52 और 54 दो सम संख्याएं हैं तो हो गए 6। यानी कि इस 12 में से कुल 6 क्या है? सम संख्याएं हैं। तो प्रतिशत क्या होगा? सम संख्या की संख्या बट्टे कुल संख्या गुणे 100। तो सम संख्या की संख्या क्या है? 6, यानी कि इवन नंबर कितने थे? 6। टोटल नंबर कितने हैं? 12, यानी 12, तो भाग दे दिया 6/12 और गुणे 100। अब 12 को अगर 6 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2, और 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो आएगा क्या? 50। यानी कि सम संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 50। अब ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहां पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5314 इज डिवाइडेड बाय 13? और ये हमारे आंसर्स हैं 5, 10, 15, 20, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 5314 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है। अब चलो 5314 को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? 5200 जोड़ 104 जोड़ 10, अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 5314 आएगा। अब आप कहोगे कि हमने यही क्यों लिखा, 5000 क्यों नहीं लिखा? यही तो है। देखो, जब हम इसको सरल कर रहे होंगे, यानी कि 5314 के लिए उन संख्याओं को खोज रहे होंगे जिनके योग से ये बनेगा,
तो हम ध्यान रखेंगे कि वो संख्या 13 से विभाजित होती हो। अब देखो जब हम 5200 ले रहे हैं तो आपने 13 का पहाड़ा पढ़ा होगा, 13 चौके 52, ठीक है, यानी कि ये 5200 13 से कट जाएगा। इसी तरह से 104 भी 13 से, अगर 13 को 8 से गुना करें तो कट जाएगा, तो 2 हमारे तो कट ही गए और तीसरा हमारा शेष में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलो 5200 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 400, और 13 से 104 को भाग देंगे तो कितना आएगा 8, और तीसरी संख्या कौन थी 10, और 10 13 से विभाजित तो होगी नहीं, तो इसीलिए ये 10 क्या हो जाएगा हमारा शेष। बाकी के दोनों संख्या यानी कि इसको सरल करने पर जो 3 संख्याएं मिली, उन 3 संख्याओं में से 2 संख्या तो 13 से विभाजित हो जाती है, और ये अंतिम संख्या यानी कि 10 13 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए 10 हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा, शेष होगा। तो हमारा उत्तर हुआ 10, और ये कहां पर है यहाँ पर, इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी।